वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। आज की वीडियो एक सजेस्टेड या रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक क्यूट से सब्सक्राइबर की तरफ से ये चाह रहे हैं कि बायोलॉजी के गेस्ट पेपर्स बनाए जाएं या टेस्ट बनाए जाएं ताकि उससे तैयारी अच्छी हो सके। ऑल्दो इट्स लेट, एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आते जा रहे हैं, बट स्टिल कोशिश करते हैं कि कुछ गेस्ट पेपर, कुछ टेस्ट बनाए जाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चंस के और MCQs के भी। तो ठीक है, देखते हैं आपकी क्या तैयारी है। इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें और बताएं कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो जो गैसियस एक्सचेंज का चैप्टर है उसमें से आप कर लें डिफाइन ब्रीथिंग, डिफ्रेंशिएट कर लें ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन वाला। जो डिफ्रेंशिएशन वाले आपके क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप पेज के सेंटर में एक लाइन लगा के तो फिर जो है वो उसको डिफ़ाइन किया करें, 1 या 2 पॉइंट्स उसमें डिफरेंस के डाल दिया करें। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी जाता है और मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं। फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो नेम है, पार्ट्स हैं, उनके नेम लिखने, सिर्फ नेम लिखने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है तो खामखा डिटेल्स एंटर नहीं करनी। उसके बाद फिर ये कि व्हाट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन से क्या मुराद है उसके बारे में आप बता दें। क्या रोल है हीमोग्लोबिन का और क्या होती है वाइटल कैपेसिटी, इसके बारे में भी आप याद कर लें। जो नेक्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस का, उसमें से होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन को आप याद कर लें। फिर ये कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है उसके बारे में 2-3 लाइंस आप लिखें, काफ़ी होंगी। नेफ्रॉन, उसके बाद है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, उनके आपने नेम्स लिखने हैं। डायग्राम यहाँ पे बेशक आप ना बनाएं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरत नहीं होगी। फंक्शन क्या है किडनी का, उसमें आप 2 से 3 पॉइंट्स लिख दें, काफ़ी होंगे। व्हाट इज़ डायलिसिस, डायलिसिस क्या है उसके बारे में भी आप 2-3 पॉइंट्स बताएं, इनफ होंगे। डिफरेंस क्या है यूरिया और यूरिक एसिड के बीच में, इसे भी आप पेज के सेंटर में लाइन लगा के तो 2 या 3 डिफरेंसेस बता दें, इनफ होंगे वो भी। ठीक है, डिफरेंस आपने हमेशा पेज के बीच में लाइन लगाकर ही देना है। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का, उसमें से आप डेफिनेशन में कर लें रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन। फिर है ब्रेन के पार्ट्स, उनका नेम, उन्हें सिर्फ नेम लिखने हैं आपने, कोई डिटेलिंग नहीं देनी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, तो सेरेब्रम का आप फंक्शन मेंशन कर दें, जितना भी आपने याद किया हुआ है 2 या 3 लाइंस में आप बता दें, काफ़ी होगा। डायग्राम्स वगैरह यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन के बारे में आप बताएं, यानी डेफिनेशन ही है। ये जो व्हाट इज़ वाले क्वेश्चन होते हैं बेसिकली ये भी डेफिनेशन ही होते हैं, तो 1 से 2 या 2 से 3 लाइंस में आप एक्सप्लेन करके ख़त्म करें। फिर है रोल ऑफ इंसुलिन, क्या रोल है इंसुलिन का वो बताएं आप। और फिर से आ गया डिफरेंस वाला क्वेश्चन, और ये कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने बारहा आपको बता दिया है। नर्वस एंड हार्मोनल कंट्रोल के बीच में आपने डिफरेंस देना है। फिर है सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर, इसमें आप स्केलेटन की डेफिनेशन करें। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या क्या हैं उनके आप नेम्स लिख दें। ठीक है, एक्सप्लेन अभी आप नहीं करें, जस्ट टाइप्स के नेम लिख दें। फंक्शन क्या है रिब केज का उसके बारे में आप बताएं। फिर डिफरेंस क्या है टेंडन और लिगामेंट में, ये भी पेज के सेंटर में लाइन लगा के अच्छा सा नीट सा आप 1 से 2 पॉइंट्स बता दें। अगर 2 से 3 पॉइंट्स याद हैं तो 2 से 3 पॉइंट्स बता दें, वेल एंड गुड। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ आर्थराइटिस, आर्थराइटिस के बारे में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको जितना शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं 2 लाइनों के अंदर अंदर या 3 लाइनों के अंदर अंदर वो आप लिख दें, क्योंकि डायग्राम तो इसमें आपने बनानी नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन का चैप्टर, इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दे दें। ठीक है, पढ़ लें, याद कर लें अच्छी तरह से। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की कितनी टाइप्स हैं उन सब को आप अच्छी तरह उनके नेम्स को याद कर लें और यहाँ पे मेंशन कर दें। फिर ये कि पॉलिनेशन क्या है, किसको कहते हैं पॉलिनेशन, उसमें क्या होता है, उसका जितना आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं आप उसमें लिख दें। डिफरेंस बतानी है आपने फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन के बीच में, तो पेज के सेंटर में लाइन लगाएं और अच्छा सा इनके बीच में इनकी डेफिनेशन लिख दें। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की, पॉलिनेशन की आप डेफिनेशन भी लिख देंगे तो ये उसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या है, ये भी आप अच्छी तरह याद कर लें और इसे आप फिर अटेम्प्ट कर लें। इनहेरिटेंस का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरी पूरे चैप्टर पे वीडियो भी मौजूद है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो से जाके तो
जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। डिफाइन हेरिडिटी, फिर डिफाइन जीन। इस चैप्टर में तो जितनी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं सारी आपने बाय हार्ट थॉरली जो है वो याद कर लेनी है। जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे तरीके से याद करें और पूरे नंबर ले लें लिख के। डोमिनेंट ट्रेट किसको कहते हैं ये भी बहुत ईजी, बहुत आसान। और मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है वो भी 2 लाइनों में एक्सप्लेन करें और पूरे नंबर ले लें। डायग्राम तो इसमें आएगी नहीं, ठीक है। फिर है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इकोसिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन याद कर लें। फूड चेन क्या है उसके बारे में बताएं। बायोस्फीयर क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डेफिनेशन याद करें। कॉजेज़ क्या है पॉल्यूशन की, अब इसमें ओवरऑल पॉल्यूशन की जो भी कॉजेज़ आपको 3 से 4 याद आती हैं वो आप इसमें लिख दें, चल जाएंगी। क्योंकि वाटर है, एयर है, कौन सी पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, लैंड है, किस पोल्यूशन की बात हो रही है वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन दे दें। इस चैप्टर पे भी पूरी जो है वो मेरी वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कौन से इंपॉर्टेंट आपने कर लेने हैं। गैशियस एक्सचेंज वाले चैप्टर में से आप करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। लंबा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, बहुत तरीके से आपने इसको अटैम्प्ट करना है और डायग्राम्स बिल्कुल नहीं भूलनी। बेशक इसमें आपसे डायग्राम नहीं पूछी हुई लेकिन आपने डायग्राम बनानी ही बनानी है। स्ट्रक्चर है लंग्स का, उसको तो देखिए इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप डायग्राम के साथ लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। स्ट्रक्चर पूछा हुआ है, लंग्स का फंक्शन नहीं पूछा हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर लिखिएगा और उसकी डायग्राम अच्छी सी बना दीजिएगा और प्रॉपर लेबल होनी चाहिए डायग्राम। होम्योस्टैसिस में आप देख लें कि स्ट्रक्चर क्या है नेफ्रॉन का या फंक्शन क्या है, विद डायग्राम आपने इसको अटैम्प्ट करना है। अकेला स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है और अकेला फंक्शन भी पूछा जा सकता है या दोनों भी पूछे जा सकते हैं। टाइम के मुताबिक इसको अटैम्प्ट करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना किसी भी क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर है कि क्या रोल है किडनी का होम्योस्टैसिस में, तो इसके बारे में भी आपने जो भी रीड किया हुआ है हेडिंग्स के साथ उसको अच्छा सा करके अटैम्प्ट करें। देखिए बायो जो है उसमें आपको बड़े आराम से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने पूरे मार्क्स लिए भी हुए हैं और उनका जो है वो आप समझ लें कि तरीक़ाकार ही ये था कि ना वो डायग्राम्स छोड़ती थी जहाँ पे ज़रूरत थी और ना ही वो हेडिंग्स छोड़ती थी। तो आप भी अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं बायो में तो कभी भी हेडिंग्स को इग्नोर नहीं करें और कभी भी डायग्राम्स को इग्नोर नहीं करें। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो रहा है, पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया जा रहा, तो सिर्फ हेडिंग्स ही लिख के आ जाएं, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सही हो गया। चलें अब नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें आप कर लें रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक विद डायग्राम, बहुत थॉरली इसकी डायग्राम को कर लें। थोड़ी सी अगर मुश्किल लगती है तो बार बार प्रैक्टिस करें, आपको बनानी आ जाएगी। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन। अब खाली स्ट्रक्चर भी आ सकता है, सिर्फ फंक्शन भी आ सकते हैं और अगर दोनों पूछे हुए हैं तो दोनों को बहुत केयरफुली हेडिंग्स और डायग्राम के साथ आपने अच्छा सा एक्सप्लेन कर देना है। फिर पूछ लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और उसके ग्लैंड्स के बारे में। तो इसमें क्योंकि ऐसा डायग्राम नहीं है तो अच्छी सी इसमें हेडिंग्स दे के तो इसके ग्लैंड्स के बारे में एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट सपोर्ट एंड मूवमेंट में से है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन और वर्किंग ऑफ मसल्स। तो इन क्वेश्चंस को अच्छा सा प्रिपेयर कर लें। फिर रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, इसमें आप ह्यूमन का जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरह विद प्रॉपर लेबल्ड डायग्राम्स जो है उसको प्रिपेयर करें, याद करें। नहीं किया हुआ तो अभी कर लें, इतना मुश्किल नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उसके बारे में आप पूरे टॉपिक को जो है वो करें। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं करना तो आप वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का जो टॉपिक है उसको थॉरोली कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रिप्रोडक्शन के चैप्टर में से कभी भी आ सकता है। फिर आ जाती है बात इनहेरिटेंस में से, तो इसमें मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लें। वैसे तो दोनों करें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें पूरे मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादा मुश्किल लगता है डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लें। फिर है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जितने भी इसमें आपके पास लॉज दिए हुए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उनको अच्छे तरीके से उनके लॉज को आप याद करें। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में से आप फूड चेन और फूड वेब को अच्छा सा प्रिपेयर करें विद डायग्राम, डायग्राम नहीं छोड़नी आपने।
और पॉल्यूशन के कॉजेज़ क्या हैं, कैसे होती है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या असर होता है पॉल्यूशन का, इसको भी आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो कैसी तैयारी है आपकी इस गेस्ट पेपर के मुताबिक, मुझे आपने ज़रूर बताना है। 20%, 40%, 50%। आई विश ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वेरी गुड लक फॉर देयर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।